हाय फ्रेंड्स। अभी जो टॉपिक लिया है दैट इज कॉल्ड पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। जब इसकी हम बात करते हैं तो हमें पहले सोचना ये चाहिए कि ये कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पंचायत लागू नहीं की जाती। डायरेक्टली जो पंचायत के नॉर्म्स हैं, पंचायत के जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं, वो डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और क्यों? अभी क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले ये भी जानिए। क्योंकि ये पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो मैं कल ही नहीं, आज मॉर्निंग में जो पीआईक्यू करा रहा था तो उसमें क्वेश्चन था कि पेशा एक्ट के अकॉर्डिंग, और आगे भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन, अभी मत सोचिए कि आगे क्वेश्चन नहीं है। यहां तक कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ गए हैं। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन था, वो ऑप्शन में था, ऑप्शन जो मुझे याद है, एज पर द पेशा एक्ट ग्राम सभा को डिसएम्पावर किया जाता है। मतलब ऑप्शन जो है उसका मतलब बता रहा हूं मैं। तो देखिए, ग्राम सभा को इसमें डिसएम्पावर नहीं किया जाता, ग्राम सभा को इसमें एम्पावर किया जाता है। अब आपको देखने को मिलेगा कि ग्राम सभा को कितनी ज्यादा इसके अंदर पावर दी गई है, ग्राम सभा का कितना बड़ा यहाँ पे रोल है इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए। तो चलिए समझते हैं पहले ये सब चीजें, और ये भी समझते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू हम पंचायती राज हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने पार्ट 9 में डाला। ओके, क्योंकि इससे पहले पंचायती राज का सिर्फ नामो निशान था आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। और आपको पता है आर्टिकल नंबर 40 किसका पार्ट है? आर्टिकल नंबर 40 है डीपीएसपी का पार्ट और गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। अब डीपीएसपी जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर डिफरेंट आपको प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। आजकल क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है, तो बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। और गांधी जी तो आपको पता ही है, बिल्कुल इस बात में बिलीव रखते थे कि आप गाँव को सुदृढ़ करो, गाँव को मजबूत करो, गाँव की अपनी खुद की अपने आप में एक इकोनॉमी होनी चाहिए अपने आप में ना, ऐसा नहीं कि वो शहरों पे डिपेंडेंट रहे। तो एक इस तरह का उनका थॉट प्रोसेस था। तो इसलिए बोला गया कि जब रिसोर्सेस होंगे तो हम पंचायती राज को डेवलप करेंगे। एंड फाइनली पहली कमेटी बनती है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर एल एम सिंघवी कमेटी। इस तरह से हमें देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप की कमिटीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन आखिरकार नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इन 1992 इसको इंप्लीमेंट करती है, 73rd अमेंडमेंट लाती है। इससे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भी इस बात को ट्राई किया था। यहां तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे कि इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था जो फेल हो गए थे लोग। मतलब समझिए, मतलब इस लेवल की आपको इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, इस लेवल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा मतलब इससे पहले कौन सा अमेंडमेंट बिल आया था जो पास नहीं हो पाया था और कौन सा अमेंडमेंट बिल पास हुआ। मतलब हेड्स ऑफ, इस लेवल के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रही है। और आपको ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी के पेपर में ही मिलेंगे। स्टेट पीसेस में इस लेवल के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन आप थोड़ा कम करिए तो अच्छा है। आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था 1989 में जो पास नहीं हो पाया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा बिल था जो पास नहीं हो पाया था फॉर द पंचायती राज, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज, लेकिन उसको अप्रूव नहीं हो पाया वो राज्यसभा में। ये वाला बिल था वो, याद रखिए इस बात को, ठीक है। बाद में फिर और भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। ओके, फिर फाइनली सक्सीड कौन सी गवर्नमेंट में हुए? सक्सीड हुए वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट आता है वो आता है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ऑन 24 अप्रैल 1993। इसको पूरी तरह से फोर्स में लाया गया। और 24 अप्रैल जब भी याद आए तो एक और डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973 इस दिन आता है केशवानंद भारती केस। और 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर जन्म भी हुए थे। वो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड मेरा क्रिकेट है ना, तो इसलिए याद रखता हूं मैं। चलिए, तो ये चीज आपको थोड़ा एक बैक स्टोरी मैंने दी। अब पंचायती राज लाया गया था जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। ओके, ये सब इसके फैक्टर है। लेकिन ऐसे शेड्यूल एरियाज हैं हमारे पास। अब आपको पता है शेड्यूल एरिया कितने स्टेट में है? 10 स्टेट में है शेड्यूल एरियाज, ठीक है। वो जो 10 स्टेट हैं आपको 5th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल है वो, दैट इज 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल डील करता है शेड्यूल एरिया से। ओके, और वो 10 स्टेट उसके अंदर आते हैं। आपको बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों साथ में है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यह वो लिस्ट है, वैसे दी हुई है मैंने, तो डोंट वरी। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और झारखंड है। तो ये 10 स्टेट है। तो इनके अंदर आप अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया में जहां पे जिसको शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है अंडर द 5th शेड्यूल, तो वहां पे आप पंचायती राज को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग इज दैट कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका अपना खुद का सेटअप है। ओके, उनके खुद के अपने कस्टमरी लॉ हैं, उनके खुद का अपना यूनिक कल्चर है, उनका खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है।
जो आपके सेटअप को डायरेक्टली एक्सेप्ट ना कर पाए, क्या पता। तो इसीलिए जब आपका जो पंचायती राज वहां पे इनेक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर कुछ उनके हिसाब से अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस करके इनेक्ट किया जाएगा, लेकिन सेटअप तो पंचायती राज जैसा ही रहेगा। इसलिए उसको प्रोविजन को हमने एक्सटेंड किया है उस पर्टिकुलर एरियाज में, शेड्यूल एरियाज में। क्यों, ये भी समझिए, जिससे कि हम अपने ट्राइबल लोगों को अपने साथ मिला जुला के रह सकें। हमारी ब्रिटिश टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, हम नहीं चाहते कि पूरे जंगलों पे हमारा राज हो जाए, हम नहीं चाहते कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जिसके ऊपर पूरी तरह से ट्राइबल कम्युनिटी डिपेंडेंट रहती है वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले। क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस तरह करती थी ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर जगह से पैसा कमाना था। तो अब इसको पढ़ेंगे, आपको समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हर जगह से पैसा कमाने की बात करते थे, और इन्हीं सब चीजों में गवर्नमेंट ने सोचा है कि नहीं भाई, ट्राइबल कम्युनिटी को वहां से रिसोर्सेज को यूज करने दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए एक्ट को कुछ अमेंडमेंट के साथ वहां पे इनेक्ट किया जाता है इन द ट्राइबल एरियाज, इन द 5th शेड्यूल के जो 10 स्टेट हैं उनके पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जो डिमार्केट किए गए हैं, सॉरी। ओके, और कौन से तारीख को भाई एक्सटेंड किया गया था इसको, कौन से तारीख के अंदर मतलब वहां पे किया गया था? 1996 में 24 दिसंबर। अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि 1996 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं भाई क्या ऑब्जेक्टिव था। भाई हम चाहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी का सेल्फ रूल हो, करेक्ट। ट्राइबल पॉपुलेशन काफी बल्क में है उस एरिया में, तो और वो भी डिमार्केट करने से पहले काफी कंडीशंस हैं, उसको देखा जाता है। हम चाहते हैं कि भाई ट्राइबल पॉपुलेशन के उनके राइट्स और उनके रिसोर्सेस हम उनको सेफ गार्ड कर सकें, विलेज गवर्नेंस उनके हाथ में दे सके और ग्राम सभा को एम्पावर कर सकें। यही क्वेश्चन आया था, इसका अपोजिट सीधा दिया था। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा इज नथिंग बट रजिस्टर्ड वोटर्स। जो रजिस्टर्ड वोटर है उस एरिया के, वो होते हैं उसके अंदर, तो उनको जब पावर दी जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उस वहां के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो ग्राम सभा को ज्यादा पावर है। ग्राम सभा को कौन कौन सी चीजों में पावर है? जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। साथ ही साथ जो माइनर मिनरल्स हैं, आप वहां के ग्राम सभा की परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकते उसको। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अब क्यों? क्योंकि माइनर मिनरल्स जो हैं वो वहां के लोग यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज वहां के लोग यूज करेंगे। अगर आप डायरेक्टली जाके आप वहां पे जाके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने लगे, फॉरेस्ट को कट करने लगे और मिनरल्स को यूटिलाइज करके आप उसका कैपिटलिज्म करने लगे, तो वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ट्राइबल पॉपुलेशन आपके साथ मिक्स नहीं हो सकती। आप चाहोगे कि नहीं हम उनको अर्बनाइज कर देंगे एंड ऑल। एक बंदे ने जाने की कोशिश की थी अंडमान में, उसको मौत के घाट उतार दिया था सेंटलीज आइलैंड, जो सेंटलीज लोग थे, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा उनके साथ हमें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, मतलब उनके हिसाब से, मतलब उनको अपने एरिया तक उनके एरिया में लिबर्टी देनी पड़ेगी। तो दैट इज द मेन पर्पस, ओके, जिससे कि हम ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट भी कर सके, ये भी हमारा पर्पस है, ठीक है। तो इट्स फैसिलिटेट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो एक बात आप दिमाग में रखेंगे कि जो पेशा एक्ट है उसमें एक, अब यहां पे देखिए लोगों का पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा है, सब तो आपको पता है, ट्राइबल कम्युनिटी का वेलफेयर की बात हो रही है, सेल्फ रूल की बात हो रही है। आप एक बात बहुत दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्राम सभा को बहुत पावर दी है यहाँ पे, ग्राम सभा को फुल पावर यहाँ पे दी है, ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। जो नॉर्मल जो पंचायत वाला जो सेटअप है उसमें भी ग्राम सभा को पावर है, लेकिन ग्राम सभा का वहां पे लिमिट है थोड़ा सा। ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस है कि अच्छा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, ये सब है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। ग्राम सभा की पावर्स के ऊपर यहाँ पे बात जरूर करूंगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की प्रोविजन इसके क्या है, अब आपको समझ में आएगा। ग्राम सभा एज अ फोकल पॉइंट ऑफ पावर है यहाँ पे। कैसे? अथॉरिटी टू अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स। जैसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का उस एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चलो वहां पे बांध बनाना है, डैम बनाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, आपको ग्राम सभा से वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वहां के लोकल रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो मैनेज करने की अथॉरिटी किसके पास है? ग्राम सभा के पास है, ठीक है। इट प्लेज अ सुपरवाइजरी रोल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेवल का वहां पे रोल है ग्राम सभा का। अगर आपको लैंड एक्विजिशन करना है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द किससे? ग्राम सभा। नो लैंड कैन बी एक्वायर्ड इन द शेड्यूल एरिया विदाउट कंसल्टिंग द ग्राम सभा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ग्राम सभा का क्या रोल है। ग्राम सभा मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन। क्योंकि लैंड एक्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वहां से ट्राइबल पॉपुलेशन को कहीं दूर भेजेंगे, आप कंपनसेट तो करेंगे ना आप उनको। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस,
जैसे कि टेंडू लीफ, आपको पता है टेंडू लीफ से काफी चीजें बनती हैं, वो लोग मार्केट में बेचने भी आते हैं उसको। बैम्बू, हनी, मेडिसिनल प्लांट, ये बहुत इससे वो छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं। आपको पता ही है, इससे छोटी छोटी चीजें वो बना सकते हैं। मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो उनके लिए हाट लगते हैं, मार्केट लगाए जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने काफी कुछ उनके लिए किया है। तो ये सब चीजों से करते हैं वो लोग, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो इससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है यार। उनके पास उतना अभी तक रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ लिख के, बहुत कम ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे संथाली हो गई, वो थोड़ा सा पॉपुलेशन थोड़ी सी है जो पढ़ी लिखी है, अपने आप को काफी मेन स्ट्रीम में ला चुकी है, लेकिन सारी पॉपुलेशन नहीं है। ओरॉन जो है, ओरॉन, ये काफी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है यहाँ इनकी, लेकिन सबकी नहीं है। तो डेफिनेटली अब उनके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो जब उनको हम थोड़ा सा फ्री नहीं देंगे, उनको थोड़ा सा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा, समझे। और ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी तरह नहीं होती यार। हमारे यहाँ के लोग काफी ज्यादा होते हैं, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत सीधी होती है, बहुत इजीली मूर्ख बन जाएंगे वो लोग, और बना ही देते हैं लोग उनको। तो इसीलिए उनको थोड़ा अपने एरिया में उस लेवल का प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। प्रिवेंशन ऑफ द लैंड एलिनेशन, वही बात है यहाँ पे, ग्राम सभा कैन इंटरवीन, रोक सकती है उन्हें, टू प्रिवेंट लैंड एलिनेशन इन ट्राइबल एरिया एंड रिस्टोर अनलॉफुली ट्रांसफर लैंड टू द राइटफुल ओनर्स। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ के जो कैपिटलिस्ट है वो तो चाहते हैं भाई वहां पे हमें जमीन मिल जाए अच्छी खासी, वहां पे हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन नहीं भाई, वहां की पॉपुलेशन को भी तो कैटर करना है। वहां की अब बोलोगे यार हम तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे, लेकिन वहां की पॉपुलेशन आपके साथ नहीं मिक्स हो सकती है। ये बात को क्यों नहीं समझ रहे आप। वहां की पॉपुलेशन का अपना खुद का पार्ट है, खुद का कल्चर है, खुद का ट्रेडिशन है। ओके, वो चाहते हैं हमें इसमें, ठीक है, तो लेट इट भी, उनको उसमें रहने दीजिए आप, उनके खुद के अपने तौर तरीके के हिसाब से। अगली बात, ग्राम सभा को पूरी पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते, बैन ऑन द सेल ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मतलब दारू, सिंपल सी बात है, दारू बोलो तो यहाँ पे लिकर विद इन द विलेज। आपको पता है बिरसा मुंडा का थॉट, बिरसा मुंडा जी ने क्या बोला था, उलगुलन मोमेंट, उन्होंने बोला था कि भाई जब तक आप लोग ये दारू पीना ये सब छोड़ोगे नहीं ना, अंग्रेजों के बहकावे में जाके आके तुम दारू पी लेते हो, तो तुम्हारा अपना खुद का जो मुंडा लैंड है वो चला जाएगा, और जा ही चुका है। अगर तुम्हें हिस्ट्री अपनी रिस्टोर करनी है, ये सब चीजें त्यागनी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर्स ने बोला है, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो अपने आंध्रा के थे, रंपारे विलियन जिन्होंने स्टार्ट किया था, मुझे नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा तुरंत मैं भी उनका, तो उन्होंने भी ये बात बोला था। अलूरी सीताराम राजू, करेक्ट, नाम याद आ गया मुझे उनका, तो उन्होंने भी बात बोली थी। तो इस बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ पे बात, मतलब ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है इसके लिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द विलेज मार्केट, जो छोटे छोटे हाट लगाए जाते हैं जहां पे लोग ट्राइबल पॉपुलेशन अपना कुछ ना ये सब पेड़ पौधों से जो भी लीफ से बना के वो पत्तल उत्तल बना के लाके बेचते हैं लोग, ठीक है। बीड़ी भी बेचते हैं बना के, आपको बता दो बीड़ी भी बनती है, तो ये लोग ये सब चीजें बेचते हैं, तो जिससे कि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल सके इन लोगों को। ये चीजें यहाँ पे मतलब अगेन देखिए, ग्राम सभा को इन सब चीजों के लिए एम्पावर किया गया। ऐसा ना हो कि भाई ट्रेडर आए बाहर से, मिडल मैन आए, इनसे सामान लें, इनको पैसे कम दे, ऐसा ना हो। तो इनके लिए मार्केट सेटअप किया जाएगा, ये लोग वहां अपना सामान आके बेचेंगे। ये लोग काफी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाके बेचते हैं वैसे। राइट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, ग्राम सभा के लिए पावर दी गई है। डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉ, उनके जो लॉ हैं, हमारे लॉ नहीं चलेंगे, हमारे लॉ यहाँ पे नहीं चलेंगे, उनके जो लॉ हैं उनके हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा, और इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट रिजॉल्व, उनके हिसाब से डिस्प्यूट उनके हिसाब से रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, वेलफेयर स्कीम चलाई जाएगी उनके लिए। तो देखिए, अब खुद आपने देखा कि ग्राम सभा एज अ सेंटर है यहाँ पे, कोर है यहाँ पे, तो ग्राम सभा को आप नहीं हिला सकते हैं, समझे। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जब भी पेशा एक्ट की बात हो, ग्राम सभा का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। माइनर मिनरल्स हो, या फिर आप क्या बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हो, अगर आपको लाइसेंस भी चाहिए, एक बात आप दिमाग में रखिए कि ग्राम सभा का रिकमेंडेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ग्राम सभा का रिकमेंडेशन, अगर बोलते ना कि किसी को लाइसेंस दिया जा रहा है माइनिंग के लिए, जब माइनिंग के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है किसी को, तो ग्राम सभा अप्रूव करेगी कि किसको दिया जा रहा है। ग्राम सभा को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है उस केस में, ठीक है। अगर आप माइनर मिनरल को ऑक्शन कर रहे हैं, माइनर की बात कर रहा हूं, देखो मेजर की बात नहीं कर रहा हूं, माइनर मिनरल्स, अगर माइनर मिनरल्स को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, आप ग्राम सभा से परमिशन लेंगे, ग्राम सभा को कंसल्ट करेंगे। तो ये है वहां पे पावर ग्राम सभा की, ठीक है। तो देखिए, एक तरह से ग्राम सभा को काफी यहाँ पे पावर दिया गया है, सेंटर कोर है यहाँ पे ग्राम सभा। बार बार ग्राम सभा इसलिए बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन आया है बहुत बार यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, आप लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश है, इसका भाई कहां गया, तेलंगाना,
बहुत नीचे चला गया, ऊपर नीचे तो आप आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के साथ ऐसे लॉन्च कर सकते हैं। फिर देखिए, जब आपको ट्राइबल एरियाज की बात है तो यार छत्तीसगढ़ को कैसे भूल जाओगे आप लोग, बताओ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, किधर क्या उड़ीसा। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नक्सल वाले स्टेट भी देखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेन लर्न करना है थोड़ा सा। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात है यहाँ पे, राजस्थान है यहाँ पे, एमपी, थोड़ा मैपिंग, झारखंड तो रहना चाहिए, झारखंड में है। तो ऐसे आप ना मैपिंग के हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि आप ऊपर से स्टार्ट करो, पहले झारखंड हो गया, झारखंड के नीचे क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बगल में क्या आता है, उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बगल में आंध्र आता है, आंध्र के बगल में तेलंगाना। 5 तो ऐसे ही हो गए ना, देखो झारखंड हो गया, झारखंड के नीचे उड़ीसा आता है, मैप देखो ना, मेरे को मैप दिमाग में आ रहा है मेरे। उड़ीसा के नीचे क्या आता है, आंध्र आता है, बराबर आता है ना। आंध्र के बगल में क्या आता है, तेलंगाना आता है, तेलंगाना इधर ही बगल में क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे क्या आएगा, गुजरात आएगा ना। गुजरात किधर क्या आएगा, राजस्थान आएगा। और क्या बचा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या बचा, कुछ बच के, हाँ ऊपर हिमाचल है, तो हिमाचल को ऊपर थोड़ा दिमाग में रखे, हिमाचल है भैया, यहाँ पे हिमाचल को रख लेंगे। और क्या बचा, एमपी, सेंटर में एमपी डाल दो, देखो कितना इजिली हो गया। थोड़ा सा एक मैप सर्कल बना लो, नीचे वाले भूल जाओ, इधर के नीचे कर्नाटका को, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनको भूल जाओ, ये बोले तुम नहीं हो भाई, तुम साइड रहो। इधर नॉर्थ ईस्ट को तुम भूल जाओ, बोले तुमको हम ट्राइबल एरिया में याद करेंगे, जब तुमको 6 शेड्यूल होगा तो वहां पे हम एटीएम स्क्वायर याद करेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तुमको याद करेंगे वहां पे। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिहार को नहीं रखा है, बिहार को यहाँ पे नहीं रखा है, बोले बिहार तुम दूर रहो, तुम्हारी इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, तुम्हारा यहाँ पे इशू नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अपना इलिटरेसी उसको सुधारो पहले तुम, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। यूपी को नहीं रखा, हिमाचल को तो अलग से आपको दिमाग में रखना है, बाकी तो आपको मैंने सर्कल मार के समझा दिया, और सेंटर में एमपी लिख दिया मैंने, तो समझ में आना चाहिए 10 स्टेट हैं जो 5th शेड्यूल में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वही है सिग्निफिकेंस, वही है कि आप ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हो, ट्राइबल राइट्स, ट्रेडिशनल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको बचा रहे हो एक्सप्लॉयटेशन से, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हो, लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट प्रमोट कर रहे हो आप, ओके। लेकिन वही है, पुअर इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सच बताऊं तो अवेयरनेस नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन को खुद इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और आपको पता ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि अपने खुद के जॉब से वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो बोले चलो यहीं से कुछ कमाते हैं, तो करप्शन इज वन ऑफ द की। यहाँ पे मिनरल्स का ऑक्शन हो रहा है। अब यार ग्राम सभा तो क्या, ग्राम सभा लोगों से ही बनी ना, ट्राइबल लोगों से, उनको खुद को अपने हक के बारे में नहीं पता है। वहां तो भाई बाबू दिखता है, बाबू साहब है, उनका बीच में कोई नेता बन जाता है, मतलब जो ट्राइबल में से कोई थोड़ा समझदार निकल के नेता बन गया, वो अपने लोगों का फायदा उठाता है, ठीक है। ये सब चीज अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं भाई जरा, तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट इनेक्ट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है भाई, 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नॉट आइडेंटिफाई एज इट्स ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं है, ऑप्शन पढ़िए। टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट था कि नहीं था, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट ये भी था, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल था, लेकिन टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, देखिए ये आपको मिलेगा 6th शेड्यूल में, जब हम पढ़ेंगे ना 6th शेड्यूल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल बनती है, यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन बनते हैं यहाँ पे, और टोटल 10 हमारे पास ऐसे ऑटोनोमस रीजन काउंसिल है, ठीक है। तो यहाँ की बात हो रही है, तो पढ़ के समझ में आ जाएगा वैसे तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ पार्ट 9, पार्ट 9 मतलब कौन सा, पंचायत वाला, शेड्यूल 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 38th नहीं यार, सॉरी माय मिस्टेक, 73rd माय मिस्टेक, ओके। इन द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द पेशा एम्पावर, ग्राम सभा को एम्पावर कर रहा है टू प्रिवेंट लैंड एलिनेशन, रेगुलेट द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड शेड्यूल एरियाज इन द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा को एम्पावर किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे भाई वो लैंड एलिनेशन मतलब लैंड जो बेचा जाएगा या कुछ होगा तो उसको प्रोटेक्ट करे, लोगों के लिए प्रोटेक्ट करे। चलिए दोनों सही है यहाँ पे। With reference to the provision of PESA Act, consider the following statement. Gram Sabha shall be responsible for the approval of the plan, program and project for the social and economic development. Definitely Gram Sabha को ज्यादा पावर यहाँ पे दी गई, बिल्कुल है यहाँ पे, अप्रूवल उनके सब्जेक्ट टू द अप्रूवल है यहाँ पे।
ग्राम सभा इज मैंडेट टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ऐसे कुछ बात की हमने? ऐसे तो कोई बात नहीं की हमने। ग्राम सभा कैन डिसाइड ऑन द ग्रांटिंग ऑफ माइनिंग लीज, करेक्ट, बताया था ना आपको, फॉर माइनर मिनरल्स एंड इन जुरिसडिक्शन, बिल्कुल। तो फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, लेकिन सेकंड वाले की हमने ऐसे कोई बात नहीं की कि बेनिफिशियरी को डिसाइड करेगा, कौन बेनिफिशियरी है, ऐसे गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम है, तो बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उनका काम क्या है कि सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, बाकी सच उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं पे कि बेनिफिशियरी भी डिसाइड करके बताइए, ये सब नहीं काम है उनका। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर हियर। चलिए 1 2 3 बोला है। चलिए एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए क्यों है वैसे, बट मेरे हिसाब से नहीं है उतना, क्योंकि कहीं हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में। आई डोंट थिंक इट्स राइट। देन 2 आई विल लेट यू नो कि क्यों है जब अगला टॉपिक आता है तो। ओके, बट मेरे हिसाब से नहीं है। आई यू कैन अगेन रिमूव दैट पार्ट। ओके, चलिए। Which of the following power of the ग्राम सभा under the पेशा एक्ट? मैनेजमेंट ऑफ द माइनर वाटर बॉडीज, बिल्कुल है, इनके पास पावर है। कंसल्टेशन बिफोर लैंड एक्विजिशन, बिल्कुल है। कंट्रोल ओवर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल है। अप्रूवल ऑफ द प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट फॉर द सोशल इकोनॉमिक, बिल्कुल, चारों है यहाँ पे। ओके, माइनर वाटर बॉडीज के लिए भी अगर आपको लाइक यू शुड आस्क फ्रॉम देम। ओके, ये डायरेक्टली आपको मिलेगा, पेशा एक्ट में मिलेगा। पेशा एक्ट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राजस्थान है, झारखंड है, आसाम नहीं है। आसाम किसमें है? 6 शेड्यूल में आता है। उड़ीसा है यहाँ पे। 1 2 4 है यहाँ पे, 1 2 का 4। चलिए, which of the following is not a function of the ग्राम सभा as per the पेशा एक्ट? मैनेजिंग द विलेज मार्केट, प्रिवेंटिंग लैंड एलिनेशन, कंट्रोलिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर नहीं है, माइनर है यहाँ पे, ठीक है। माइनर वाटर बॉडीज है यहाँ पे, इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर की बात की है, मेजर की बात नहीं की है, दैट्स रॉन्ग। आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी फॉर द, आई थिंक फिर इसको पार्ट जोड़ा गया है, तो चलिए इसको आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो फुल आपको समझ में आया होगा इस चीज, ये पेशा एक्ट क्या है। ये 2-3 चीज आपको दिमाग में रखनी है। ग्राम सभा का रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार इसको रीड करें और एक बार अपना लक्ष्मीकांत की बुक रीड कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू इसके ऊपर। और पीआईक्यू जैसे जैसे आपको करा रहा हूं मैं, तो पेशा एक्ट आई थिंक आज का ही मेरे पेपर जो पार्ट 6 है उसको आप देखिए, उसमें पेशा एक्ट के बारे में आया है, और भी आएगा, तो बार बार ये सब चीजें मैं रिपीट करता रहूंगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए यार। सब्सक्राइबर बढ़ाइए थोड़ा, ओके, रीच बढ़ाइए थोड़ा, ज्यादा लोगों को पता चले। सो थैंक यू वेरी मच।